रमेश उस शाम फैक्ट्री से निकला तो उसके कंधे झुके हुए थे। सुपरवाइजर की कड़वी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। तुमसे काम नहीं होता, कल से मत आना। मेज पर फेंके गए कागज और सबके सामने मिली बेइज्जती ने उसके भीतर के आदमी को तोड़ दिया था। बिना किसी से नजर मिलाए वो बाहर निकल आया, जैसे हार का ठप्पा माथे पर लग गया हो। रात होते होते वो बस स्टैंड के पास एक जर्जर सी बेंच पर बैठा था। हाथ में पुराना मोबाइल था। एक एक करके जान पहचान वालों को फोन लगाया। अगर कहीं काम की खबर हो तो बता देना, लेकिन हर कॉल या तो व्यस्त मिला या काट दिया गया। भीड़ से घिरी उस जगह पर रमेश को लगा जैसे वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो। घर पहुंचा तो सुकून की उम्मीद भी टूट गई। दरवाजा खुलते ही पत्नी सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी देर कहाँ थे? बाहर ऐश कर रहे थे क्या? कोने में बैठे बेटे रोहन और बेटी पायल चुप थे, डरे हुए। रमेश ने कुछ सफाई नहीं दी, बस थकी हुई आंखों से सबको देखता रहा। तभी पायल भागते हुए आई। पापा, मेरा टैबलेट लाए? रमेश की खामोशी ही जवाब थी। आपने कहा था दिला देंगे। उसकी बात दिल में चुभ गई। रमेश को याद आया, उसी टैबलेट के लिए एडवांस मांगने पर ही उसे नौकरी से निकाला गया था। रात और गहरी हुई तो सुनीता फिर शुरू हो गई। किसी से उधार क्यों नहीं लिया? रमेश ने धीमी आवाज में कहा। हालात ठीक होंगे तो ले आऊंगा, और चुपचाप रसोई की तरफ चला गया। अब बहस करने की ताकत उसमें नहीं बची थी। रसोई में खाना खाते वक्त रोहन आया। उसके शरीर से शराब की गंध आ रही थी। रमेश ने कुछ कहना चाहा पर होंठ हिलकर रुक गए। उसे वो दिन याद आया जब वो रोहन को डांटता था और रोहन उसका हाथ पकड़ लेता था। पापा मत मारो। आज वही पिता चुप था और उसका आत्मसम्मान बिखर चुका था। रात को सुनीता बोलती रही, शिकायतें करती रही। रमेश ने करवट बदली और खामोशी से सो गया। नीली रोशनी में उसका चेहरा थकान और हार की कहानी सुना रहा था। अगली सुबह वो फिर निकला। हाथ में फाइलें थी, आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक। काम चाहिए। दिन भर दर दर भटका। शाम तक भूख और थकान ने शरीर तोड़ दिया। सड़क पार करते हुए अचानक तेज ब्रेक की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत। जब लोगों ने उसे उठाया तब बहुत देर हो चुकी थी। घर में मातम छा गया। सुनीता बेहवास थी। रोहन और पायल गुमसुम बैठे थे। शमशान में चिता जल रही थी और आग में रमेश की जिंदगी खामोश हो रही थी। समय बीत गया। अब घर में सन्नाटा था। इंटरनेट बंद, टीवी बंद। रोहन किसी वर्कशॉप में काम करने लगा था। पायल ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। सुनीता आईने के सामने बिना काजल बिना चूड़ी बैठी रहती थी। हर रात उसे लगता जब तक रमेश था घर सुरक्षित था। अब हर आहट डर बन जाती थी। दीवार पर रमेश की फोटो टंगी थी, उस पर माला लटक रही थी। तस्वीर मानो पूछ रही हो, मेरी अहमियत तुमने तब क्यों नहीं समझी जब मैं जिंदा था? पिता की कीमत अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में ही समझ आती।